मेरी बैठी है, मेरी बैठने में दिक्कत है कोई? ये अकेली बैठी है तो। फोटो नहीं आ रही। हाँ जी मनोज जी। जी जी कमल जी। हाँ जी मनोज जी, क्या जी हाल जी है? कमल जी। जी जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी बढ़िया है। जी 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 बढ़िया जी। तो वो अब मेरे ख्याल में कनेक्ट नहीं हो पाए हैं अभी। नहीं नहीं हो गए, हाँ, हो गए। जी जी। तो जी मिलवाएं आप, एक हाँ विद्यार्थी से मिलवा रहे थे आप। चाचा ने वो मीटिंग चल रही है उसके साथ गुरुकुल आने के साथ। 1 मिनट में आप जल्दी आओ। जी शुरू करें। जी जी बिल्कुल। जी करिए, शुरू करिए जी। हाँ हाँ जी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छे स्कूलों में आप मोटी फीस दे करके भेजते हैं, और फिर जो वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वैसा और कोई भी नहीं दे सकेगा, चाहे आप कितने ही अच्छे स्कूल में उसको भेज दीजिए। इस बात को आप हमें स्वीकार करना, मेरे ख्याल से ये स्वीकार कर सबको, ये बात मान्य है कि आप अपने बारे में अपनापन रख सकते हैं जितना उसके बारे में आप समझ सकेंगे उतना कोई और नहीं समझ सकते हैं। और इसलिए अगर हम अपना समय नहीं दे सकेंगे तो ये कोई भी कार्य जो हमने अभी कहा ये संभव नहीं है। इसलिए बड़ी बात हमने तो ये कि हमने अपने जॉब छोड़े और हमने बच्चों के संगोपन में अपने आप को दिया। और यही पद्धति पहले भी होती थी, हर एक जन ऐसा नहीं करता था, ऐसे कुछ लोग ऐसा करते थे और उन गुरुकुल कहते थे, समझ गए? हेलो जी आपका वीडियो ऑफ करके दोबारा ऑन करें, एक बारी वीडियो ऑफ करके ना दोबारा ऑन करें वीडियो। हाँ जी 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 हो गया हो गया। हाँ तो हमें बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करें। है और जब हम मूल्य समझते हैं अगर बच्चा ही हमारा संस्कारी नहीं हुआ तो हमारे का क्या फायदा? पूत सपूत तो कितन संचय और पूत कपूत तो कितन संचय। जी एक बच्चा निर्माण नहीं किया, एक आपका जो विजन आगे तक ले जा सके ऐसा बच्चा आपने निर्माण नहीं किया तो क्या फायदा हुआ उस धन का जिसको होने के लिए आपने सारा समय लगा दिया? क्या फायदा उस धन का इसको कमाने के लिए हमने अपने स्वास्थ्य को भी चढ़ा दिया? और क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के लिए पैसा इकट्ठा किया, अरे पर हॉस्पिटल जाकर निर्माण किया, हॉस्पिटल के लिए पैसे लगेंगे। यहाँ पे खाते हैं पीते हैं हॉस्पिटल में इस प्रकार की बीमारियां नहीं है तो कंप्यूटर में नहीं बैठते तो स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा।
जी 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 आपको आराम से जी बताएं। हाँ नमस्ते। मनोज जी आवाज नहीं आ रही है। वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा कनेक्ट हो गए हैं। डिस्कनेक्ट हो गए थे, अच्छा दोबारा अच्छा कनेक्ट हो अच्छा, गए। ठीक वहाँ नेटवर्क को दिक्कत आई है ठीक है जी, ठीक इस वजह से। ठीक है जी। हेलो जी हेलो, हाँ आवाज आ रही है आप तक? मेरा नाम राम प्रताप, मैं राम प्रताप बोल रहा हूँ। थोड़ा सा ना उसको साइड में करो, रोशनी की वजह से फोटो नजर नहीं आ रही आपकी। ऊपर लाइट है ना, लाइट। जी 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 हाँ अब आ रही है। ये हाँ मेरा नाम राम जी प्रताप है। मैं महाराज जी और माता जी वेदाध्ययन किया है मैंने, जी जी और बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और टीसीएस में जॉब भी मिला मुझे, जी टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज में। वो अभी क्लियर हुआ नहीं है, अभी क्लियर एग्जाम्स बचे हैं, शायद कैंसिल हो जाएंगे मोस्टली। और अभी मैं ठीक है। यही गुरुकुल ऐसे ही आगे चलाने का सोच रहा हूँ। संकल्प लिया है, और एक शिष्य है मेरे पास, उसी को वेदाध्ययन करवा के अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है। आपको कोई मतलब कोई प्रश्न होगा मतलब हमारे आपकी जो फील्ड में या आपकी जो हमारे विचारधारा? स्कूलिंग रही है, हम्म मतलब जो स्कूल टाइम की जो शिक्षा रही है, एजुकेशन रही है, वो बिना स्कूल हाँ। के ही रही है? मैं दूसरी तक पढ़ा हूँ, मतलब दूसरी तक स्कूल गया हूँ, पढ़ा हूँ मतलब दूसरी तक अच्छा, स्कूल गया। ठीक बाद है। में मेरे पिताजी ने मेरे स्कूल से निकाल के उपनयन कर। ठीक है। मेरा भाई बिल्कुल गया नहीं। मैं दूसरी तक गया, फिर ठीक है। मेरे पिताजी ने स्कूल से निकाल के मेरे को गुरु जी के पास भेज दिया उपनयन करवा। ठीक है। महाराज जी का बेटा भी नहीं गया, मेरा भाई दूसरा भाई है वो भी नहीं गया। हम तीन का बैच है, हम 3 लोगों का बैच है। वो मेरा ठीक है। भाई जो है वो अभी आयुर्वेद में कर रहा है। नारायण भी मतलब कोई आधुनिक शिक्षा में कोई ऐसा पीछे रह गया इसके वजह से, इसकी कोई ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ है। ऐसा महसूस नहीं होता। अध्ययन करने के वजह से कोई बीटेक नहीं हो सकता, या ठीक है, इंग्लिश या तो कोई साइंस मतलब वगैरह कोई नहीं समस्या आ कुछ। सकता है। हम्म, ठीक है। तो किसी और साथी को कोई प्रश्न हो, कुछ दिमाग में आ रहा हो, तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहें। हाँ जी मनोज जी, जी हाँ जी मैं पूछना चाहूंगा कि जब जब स्कूलिंग हुई नहीं है तो ये बीटेक और मेडिसिन का और इनका यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये सफर कैसा रहा इनका? जी जी। हमारा वेदाध्ययन होने के बाद हमने NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10वीं दी। डायरेक्ट 10वीं दे सकते हैं, कोई आगे पीछे के मतलब कुछ एज लिमिट होता है, इतने के बाद दे सकते हैं, 15 साल के बाद दे सकते हैं, शायद लेटर वेटर दे के पहले भी दे सकते हैं। ऐसे ही 10वीं दी सबने, नारायण हम तीनों ने ऐसे ही 10वीं दी। 10वीं के बाद फिर डायरेक्ट सब मेन स्ट्रीम में आ गए हम लोग, सेकुलर एजुकेशन में। ठीक है जी कमल जी। ओके, ओपन बोर्ड से मैट्रिक करने के बाद फिर ये स्कूलिंग लाइन में आप लोग आ गए हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम में फिर जो ये इन्होंने एंटर किया। ये मेन स्ट्रीमिंग में आपके आ गए हैं। जी मैट्रिक जी। डायरेक्ट ओपन बोर्ड से, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हमने कोई भी शिक्षा ना ली हो, डायरेक्ट हम मैट्रिक में नहीं, हमारा एडमिशन ले ऐसा लें? नहीं हुआ। नहीं, हमारे गुरुजी, मेरे पिताजी भी डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे। मेरे गुरुजी भी, मेरे पिताजी भी डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे। इसकी वजह से क्या है ना, वो हमारा पूरा ये 10-12 साल जो है, हमारे मतलब मैथ्स भी हमको पढ़ाते थे। मतलब कोई ऐसे फॉर्मल नहीं, मतलब ऐसे बैठना है, ऐसे किताब भी हम लेके तो आते थे,
पर ऐसा मतलब फॉर्मल नहीं था कि ऐसा ना कंप्लीट करना है, जैसे स्कूल में होता ना जैसे टाइम टेबल, हमारा इंटरेस्ट के हिसाब से ऐसे ही टाइम टेबल बना के ऐसे हम करते थे। तो हमारा मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आता था 10वीं में मैथ्स और साइंस में, ऐसा नहीं था। हमको बहुत अच्छा आता था तब तक। हम 9वीं अच्छे से हमने पूरा मतलब हमको स्टडी किया था हमने उसको, फिर हमने किया वेदाध्ययन के साथ साथ हमने स्कूल में आते हुए हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया है ये सब सेक्युलर सब्जेक्ट्स। हमारे गुरुजी का ऐसा मानना था कि मैथ्स और इंग्लिश ये दो चीज हमको मतलब हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री और इन सब सब्जेक्ट्स में मैथ्स इज ए लैंग्वेज, मैथ्स एक लैंग्वेज की तरह होता है उनमें, और इंग्लिश लैंग्वेज होता है सोशल साइंसेस और फिजिक्स में भी जैसे लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेजेस आ जाए मैथ्स और इंग्लिश, फिर बाकी सब अब पढ़ के आप क्या जाएगा, मतलब पढ़ सकते हैं, एबिलिटी आ गई, और मतलब लैंग्वेज मतलब जो कोड लैंग्वेज है मैथमेटिकल लैंग्वेज वो भी आ गया हमको, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं उसके बेसिस पे। तो हमारा जो फोर्स था इन दो सब्जेक्ट्स पे रहा पूरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो सारा हमारा जो प्री स्कूल हमारा जो था वो सब उस पे हमारा फोर्स रहा। उसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है सोशल साइंस और ये फिजिक्स ये सब करने में, इसलिए ऐसा हो गया हमारा, आसानी से हो मतलब ठीक ठाक हो गया। नहीं, मेरा आपकी स्टडी से रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैट्रिक में डायरेक्ट आपको एडमिशन बिना किसी आपके स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के 8th का 9th का एनआईएस में मिल जाता है, एनआईएस में जी जी कमल जी है ये, कमल जी है ये मिल जाता है, मिल जाता है जी जी ठीक है। है। एनआईएस में भी आजकल वैसे एचबीएससी भी ये दे रहा है। मैंने क्लियर किया ये। हाँ नहीं कमल जी, आजकल एचबीएससी में भी ऐसा है कि आप एक पर्टिकुलर एज है उस एज तक कंप्लीट कर जाओ तो आप एग्जाम सीधा दे सकते हो, तो ये उसमें भी है। जी राजेश जी, ठीक बरगुना जी। हाँ जी बताइए। जी आपकी तरफ से कुछ प्रश्न हो? नहीं, मेरी तरफ से कुछ प्रश्न नहीं है। मैं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके, और सबकी तरह से मेरी सहमति है ही इसमें। जी जी और जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें प्रश्न उठाया जा सके। जी और जो कुछ जिज्ञासा थी वो इन राम जी ने पूरी कर दी है। ठीक है। तो बल्कि मतलब जो डर अक्सर लोगों को लगा रहता है कि भाई डिग्री का क्या होगा और इस सब का क्या होगा, ज्यादातर जब जी ये थोड़ा वैकल्पिक शिक्षा के बारे में लोग सोचते हैं तो राम जी इसके सामने उदाहरण है सबके, है ना। एनआईएस तो ऐसी चीज है कि वो इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है ज्यादा, जी बावजूद कि आजकल सूचना का युग माना जा रहा है। लेकिन हमने भी मसूरी में जो स्कूल चलाते थे, हम भी उसमें 9th-10th मतलब 8वीं तक हम इनफॉर्मल एजुकेशन देते थे बच्चों को जी बिना किसी पैटर्न के, और 9th-10th हमने एनआईएस से ही कराया है। और नॉर्मल मतलब मेरे 3 बच्चे नेवी में हैं, तो ये समझ में आना चाहिए हमको कि जो मूल बात वो बोल रही है कि शिक्षा एक तो अनुकरण, मतलब जो अनुकरण अनुसरण की बात है जी कि जो आप खाएंगे, जो आप पहनेंगे, जो आप बोलेंगे, जैसा आप जीवन शैली जी, तो मतलब उन्होंने देखिए 2 बातें ही इसमें खास हैं। एक तो ये खास है कि जब गर्भधारण संस्कार की बात हो रही है जी तो भाई आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि नहीं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तो होना ही है। जी है ना, मतलब आप कम से कम माता पिता का शरीर, और माता का शरीर तो ज्यादा, वो स्वस्थ रहे, है ना, पूरी तरह से व्यवस्थित हो, और मानसिक रूप से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बेसिकली बालक की शिक्षा तो गर्भधारण से शुरू हो गई ना फिर। और जो दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण बोली कि जीवन शैली ही सबसे महत्वपूर्ण बात है जी। इसमें हर चीज बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती कि ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे प्रणाम करो या ऐसे करो, ये तो वो जो कुछ आपको करते हुए देखेगा वही बड़ी बात है। तो इसमें इसलिए मेरी तरफ से कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि मेरी तरफ से तो ये एक तरीके से उनके लिए धन्यवाद ही है कि एक तरीके से जो कुछ हम सोच रहे हैं उसको उन्होंने पुष्टि दी। जी जी चलिए, अच्छा गुप्ता जी का प्रश्न है, तो आशीष गुप्ता जी से अनुरोध है कि अपना प्रश्न रखें।
जी, प्रश्न क्या है, जी। थोड़ी सी उत्सुकता है, और उस उत्सुकता को मतलब जानने की राम जी से और सौदा जी से वो है, रिक्वेस्ट है कि जब मैट्रिक तक 10वीं के बाद जो रेगुलर स्कूलिंग में आए, तो बाकी बच्चों के साथ में राम जी का क्या अनुभव रहा? मतलब बाकी बच्चों का आपके प्रति, और आपकी दृष्टि में बाकी बच्चों का क्या स्तर था? किस चीज में वो ज्यादा अच्छे लगे या कम अच्छे लगे? इसका कुछ तुलनात्मक अध्ययन कुछ हुआ हो तो हम लोगों को शेयर करें। हाँ, मैं डिलीट हो गया था अभी, रिकनेक्ट हुआ हूँ अभी, फिर से एक बार क्वेश्चन। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था कि 10वीं के बाद जब आप रेगुलर स्कूलिंग चालू हुई आपकी, तो आपके साथ बाकी बच्चे भी रहे होंगे, हाँ तो हाँ उनका आपके प्रति क्या हाँ रवैया हाँ। होता था, या आपका उनके प्रति क्या ऑब्जर्वेशन होता था? किन किन चीजों में आपको रेगुलर स्कूलिंग में दिक्कत हुई और किन किन चीजों में ज्यादा सहूलियत हुई बाकी बच्चों की तुलना में? टेंथ तो ओपन स्कूल से दिया, इसलिए वहाँ मतलब कोई एग्जाम देना है, हमारे गुरु जी हमको पढ़ाए। डायरेक्ट स्कूल में डिप्लोमा किया, डिप्लोमा बनारस से किया मैंने। तो उसमें मतलब ऑब्जर्वेशन यही था कि अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो मुझे ऐसा लगता था कि अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, मतलब लोग समझने का प्रयास नहीं करते थे, मुझे ऐसा लगता था। और उनको बस ऐसा लगा रहता था कि बस हाँ एग्जाम में ऐसा पेपर, मतलब सर्च भी ऐसे ही होता डिप्लोमा में। हाँ एग्जाम में ये आएगा, ये तुमको पढ़ा देंगे, ये आएगा, ये पढ़ेगा भाई, एग्जाम में तो आएगा ठीक है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये तो हमको पढ़ना चाहिए, तो समझना चाहिए। मतलब स्टूडेंट एग्जाम में ऐसा पढ़ेंगे, सर्च भी ऐसे होता है कि एग्जाम में आएगा ऐसे ही पढ़ेंगे। डिप्लोमा में ऐसे ही है, कर रहा हूँ उसमें भी लगभग ऐसा ही रहा पूरा। तो मेरा 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 जो अप्रोच रहा वो बिल्कुल अलग था। एग्जाम में आएगा उसका तो बाद में देखा जाएगा। बाद में अभी तो मुझे ये समझने क्या है, इच्छा की वजह से मुझे इंटरेस्ट था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि हाँ एग्जाम पेपर में ऐसा आएगा, इसलिए इन शॉर्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे विषय को जितना अच्छा समझते हैं उनको नंबर काफी कम आते थे, क्योंकि उन्हें आंसर शीट्स लिखना, उनकी राइटिंग हम नहीं सुधार पाए, क्योंकि हमने बहुत राइटिंग की उनकी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो उनकी हैंड राइटिंग खराब मतलब कंपैरेटिवली रही, और जितना उनको आता था उतना वो रिटर्न एक्सप्रेशन करने में थोड़ा उनकी वीकनेस रही, क्योंकि हमने उसके ऊपर जोर नहीं दिया था, इसलिए उन्हें नंबर उतने नहीं आते थे जितना उन्हें विषय आता था। ये एक कमी रही। और समझ के बारे में वे औरों से ज्यादा बेहतर थे, और सबसे ज्यादा बेहतर इस बात में थे कि इन सभी बच्चों के कॉलेज से ये फीडबैक आया है कि इतने सज्जन बच्चे देखना मुश्किल है। इतने कॉलेज का गार्ड भी कहता था, और टीचर्स भी कहते थे, और दूसरे कलीग विद्यार्थी भी कहते थे कि ऐसे सुशील बच्चे, ऐसे समझदार और जवाबदार बच्चे आजकल नहीं दिखते, देखने को नहीं मिलते। जी, बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही गहराई वाली बात, आप सब अनुभव वाली बात जो है वो निकल के आ रही है। दूसरे बच्चों का आपके मतलब इन बच्चों के प्रति क्या रवैया होता था, यदि ये भी थोड़ा सा बता सके। नहीं वो तो मतलब पहले तो हमारी शिकायत होती है, इससे तो वो मतलब थोड़ा अलग दिखते हैं हम लोगों में। तो
शिखा शिखा के वजह से अलग दिखते हैं, और विभूति होता है, मतलब दिखने में अलग हो जाता है हमारा, पर रिस्पेक्ट जी। होता है उनका हमारे प्रति, मतलब रिस्पेक्ट से अच्छा। वो, मतलब कोई बहुत ज्यादा टीजिंग वगैरह टाइप। और मेरा तो ऐसा था कि कर भी देंगे तो क्या, मैं बहुत ज्यादा उनमें ध्यान नहीं देता था, पर मोस्टली नहीं करते थे वो लोग। हम टीजिंग Okay. वगैरह किया ना बनारस में किया हमको, ना मेरे आंध्र प्रदेश में बीटेक किया, वहीं कहीं ऐसा टीजिंग नहीं, रिस्पेक्ट से करते थे, रिस्पेक्ट से देते थे, और रिस्पेक्ट हमारे प्रति, मतलब मिल गुल के रहता था। सब्जेक्ट्स मेरे से, मतलब ऐसा मेरा यहाँ पे ऐसा था कि मुझे सब ज्यादा सब्जेक्ट आता है, हमको ऐसा लगता था, तो मेरे से subject पढ़ने आ जाते थे और समझ लेते थे मेरे से। बाकी और बाकी राम जी से समझ के उनको नंबर ज्यादा आते थे। तो और क्या, मुझे ये बता देते कि एग्जाम पेपर कैसे मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ, रिस्पेक्ट दे देते अच्छे से। कोई मतलब ऐसा शिखा रखा है इसलिए कोई विभूति लगा के आया है तो ऐसा कुछ नहीं होता था। पर हाँ, थोड़ा मैंने ऑब्जर्व किया कि इन बच्चों के साथ औरों को ये दिक्कत जरूर होती है कि वल्गर टॉक्स है ना। अब ये बच्चे खान पान में भी शुद्धता रखते हैं, और आजकल स्पेशली ड्रिंक का, अल्कोहल का इतना ज्यादा चलन हो गया है समाज में कि जैसे हमारा बेटा राम ने इंजीनियरिंग किया, इसके छोटे भाई ने आयुर्वेद किया, और नारायण ने हिंदू कॉलेज से दिल्ली से वो बीए किया। तो हमने ये देखा कि लगभग 70% बच्चे आजकल पी रहे हैं शराब। लगभग 70% बच्चे शराब पी रहे हैं कॉलेज और ये में? बच्चे, जी हाँ, बाप रे। ओकेजनली ये प्रतिशत है, और लड़कियां लगभग 50 से 60% है। तो ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एंड ईटिंग आउटसाइड इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स रेगुलरली, इन चीजों के अंदर हमारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए नेचुरली एक मतलब उससे तो दूर हो ही जाते हैं। वल्गर टॉक्स नहीं करते हैं, लड़कियों से छेड़खानी इत्यादि की वो जो गंदी बातें होती है वो उन्हें पसंद नहीं आती है। उस प्रकार के गाने, नाचने वाले, गाने वाले, वो इस टाइप की बातें पसंद नहीं होती है। तो उस प्रकार के क्राउड से अपने आप ही छटनी हो जाती है। अब आप इसको फायदा कहिए कि नुकसान कहिए, ये तो आप जाने। वो इसके साथ मैं छोटा सा एक अपनी जो है वो शेयर करना चाहूंगा। जी जी राम जी, मैं 1 मिनट बीच में बोलता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो जो बात विनोद जी ने कही भी ऐसी दिक्कतें हैं शराब की, इसकी मतलब ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है जिसको आपको देख के तो शर्म आ सकती है, लेकिन उन बच्चों को नहीं आती। ऐसी स्थिति देखी है। तो ये चीज से मैं 100% सहमत हूँ भी। ऐसी व्यवस्थाएं, दिक्कत विश्वविद्यालय में मैं खुद हूँ तो मैं खुद देख पा रहा हूँ ऐसी चीजें। तो ये समस्याएं हैं। जी राम जी। हाँ, मेरे को दिल्ली के बारे में ज्यादा, मतलब मैं दिल्ली में नहीं पढ़ रहा हूँ वीजा भाई, मैंने वो अपने आप ही जब हमारे पास जब बात करते हैं वो अपने आप वो वल्गर टॉक्स होते हैं, वो अपने मेरे दोस्त हैं कुछ, मतलब उनको बहुत मतलब आदत पड़ जाती है गालियों की वगैरह की, तो वो अपने आप कंट्रोल करते हैं। रिस्पेक्ट, मतलब हमारे प्रति रिस्पेक्ट के कारण वो हम नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसे के कारण हमारे सामने वो जी हाँ, तो कर लेते हैं हमारे सामने, नहीं खाएंगे वो, मतलब जो भी चिकन वगैरह है वो हमारे सामने वेज ही खाएंगे। ऐसे में नहीं, हमारे ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं वो अपने आप को। मतलब ऐसा हो जाता है हमारे साथ रहने की वजह से उनका अच्छा होता है। एक और उत्सुकता थी कि जब ये तो स्कूल की बात हुई, कॉलेज की बात हुई, जब परिवार में, रिश्तेदारों में आपके पिताजी के मित्र जो मतलब अंकल वगैरह हैं उनके साथ में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत शादियों में कहीं जा रहे हैं, कहीं विवाह में कहीं जा रहे हैं, किसी और कार्यक्रम में जा रहे हैं,
किसी के जन्मदिन पे जा रहे हैं, तो उस समय क्या रहता था लोगों का, आपके प्रति और घर वालों के प्रति, माँ और पिताजी दोनों के प्रति, दोनों लोग आप लोग बता पाएंगे तो हम लोगों को और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले माता जी बताइए। इसलिए क्योंकि राम जी का जो परिवार है, राम जी के एक चाचा हैं, वे IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं, और एक चाचा है वो US में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पर वे लोग काफी आचारवान और इसी प्रकार से है, तो उस राम को ज्यादा दिक्कत इस बारे में नहीं आई है, क्योंकि उसके परिवार में सभी लोग एक ही विचारधारा के हैं। परंतु हमारे और भी मित्र हैं और उनके बच्चे हमारे यहाँ पूर्ण समय नहीं रहे। जैसे राम के पिताजी ने पूर्णकालिक इन बच्चों को छोड़ा ना, ऐसे हमारे और मित्र हैं, उन्होंने इतना उनका वो नहीं था, उन्होंने अपने बच्चों को हमारे पास 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या समर वेकेशंस में भेजा। वो व्यापारी वर्ग के लोग हैं और दिल्ली में व्यापारी है, अधिकतर 2-3 परिवार ऐसे हैं। उन्होंने बच्चों को अपने ग्रीष्मकाल के अवकाश में भेजा या 5-6 महीनों के लिए भेजा, इस प्रकार से ब्रह्म लिए भेजा। अब उनके परिवारों में जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ उन्हें होती है दिक्कत इस बात की कि इनका खान पान आचार अलग है, ये होटल में खाना पसंद नहीं करते, ऐसी तो हो रही है दिक्कत, शादियों में भी दिक्कत हो रही है, थोड़ी होती है दिक्कत बात की। कि आपको जब जीवन में इन मूल्यों का महत्व होता है तो कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, और ईश्वर फिर सहायता करते हैं। ईश्वर की सहायता के बगैर ये मार्ग तो चलता नहीं, और ईश्वर हमें पूरा मतलब अगर कुछ भी नहीं होता है। और आप राम जी से शायद जानना चाहते हैं कि राम जी ने क्यों छोड़ा होगा, TCS का जॉब मिला है उन्हें, राम जी क्यों छोड़ना चाहते हैं, ये राम जी ही आपको थोड़ा सा बताते हैं, ये लीजिए। हाँ, इसका ये आपको आप जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने वेदाध्ययन किया है, मतलब मेरे को उसमें जो थोड़ा सा तत्व ज्ञान वगैरह होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं समझा, पर मतलब उसका बेसिस जो होता है वो पड़ जाता है पहले, कि क्या मतलब तत्व क्या होता है या वेदों में कैसे जीवन व्यापन करा जाता है। तो मुझे इसमें से ये समझ में आया, मतलब 2-3 इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, मतलब एक अनुभव के हिसाब से मैंने डिसीजन लिया है सर, आप मान सकते हैं। हेलो हेलो आशीष जी। जी आपका प्रश्न हुआ पूरा या कुछ रहता है? नहीं ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नहीं है तो उत्सुकता है ताकि हम सब लोग इससे लाभान्वित हो सके। हाँ जी, जिज्ञासा जो आपने पूछे ये काफी उसके थे, मतलब सभी के दिमाग में तो आते हैं, लेकिन कहीं पर रह जाता है। आती है क्योंकि मैंने अपनी छोटी बिटिया को स्कूल भेजा, लेट भेजा था प्ले स्कूल में, तो सभी का यही दिक्कत रहती थी। घर वाले तो बाद में कहते थे, पड़ोसी और रिश्तेदार पहले कहते थे भेज क्यों नहीं रहे, तो ये दबाव रहता है। ये का दबाव मैंने महसूस किया है उसमें, तो ये ठीक आपने प्रश्न किया। और कोई नहीं, और आते साथ ही कोई भी घर में भी आ रहा है तो सबसे पहले प्रश्न यही होता है कि कहाँ पढ़ रही हो, हाँ क्या स्कूल, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो, क्या स्कूल का नाम क्या है, हाँ स्कूल टीचर का नाम क्या है। ये कम से कम जो 8वीं 9वीं 10वीं तक जो रहता है एज तक, 8-9 साल 10 साल तक कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, स्कूल का नाम क्या है, कितने प्रतिशत आए, यही सवाल रहते हैं ज्यादातर। जी बिल्कुल। नहीं, कुछ तो अनुभव जैसे इन्होंने कहा, मैंने कुछ अनुभव तो हमने खुद यहाँ किए हैं। मैं छोटी बिटिया के साथ मैंने इस चीज को किया। मैंने 4 साल तक वो भेजा नहीं, तो उसका जो स्तर है समझने का वो दूसरे बच्चों के मुकाबले काफी अच्छा है।
मतलब काफी स्पीड से वो समझ पाती जी। है। 25 साल की है, पढ़ने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। 7वीं की 8वीं की किताब चाहे उसको दे दो, कहानी दे दो, कुछ दे दो, वो हिंदी पूरा पढ़ती है। मतलब गलतियाँ जो है वो बड़े बच्चों की निकालती कि ये ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाना चाहिए। तो उस अनुभव को भी हमने लिया कि वैसा करते हुए ठीक है। मैं और कोई और प्रश्न पूछना चाहे, तो जिज्ञासावश किसी के प्रश्न हो शिक्षा के मामले में, है ना? एक तो मुझे ये कहना है कि जब आप लिखने और रटने पे जोर कम देते हैं ना, तो बुद्धि का विकास अपने आप ज्यादा होता है। जी जी जब आप सोचने का समझने का ज्यादा समय मिलता है, अवसर मिलता है। अभी हमारे बच्चे जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल की तैयारी में 1-1.5 घंटा बिता देना पड़ता है। लगभग आधा घंटा पौना घंटा तो उनके पोल्यूशन झेलना पड़ता है उन्हें जाने आने में। तो वह समय अत्यंत मतलब निरुपयोगी नहीं, मतलब विपरीत असर करने वाला है। तो ये है। और फिर समय इतना सारा मिलता है सोचने समझने के लिए, जब आप रटने का भार कम कर देते हैं तो कि अपने आप ही उसमें मेंटल डेवलपमेंट होनी ही होनी है। मतलब उसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक प्रश्न और है, वो मैं नहीं, मेरी धर्मपत्नी का है और वही पूछेंगी। अच्छा जी। हाँ जी, ऐसा है कि अब जैसे हमारी सोसाइटी में बच्चे आसपास रहते हैं, बर्थडे पे भी जाते हैं या कुछ खाने के लिए हम नहीं देते जैसे उनको बाहर का कुछ भी, तो आपके बच्चों ने कभी आपसे जिद की और आपने उनको मनाया कैसे? क्योंकि कई बार उनका मन टूटता है, तो वो चीज मुझे दुखी करती है। एक्चुअली फॉर्चुनेटली ये राम और रवि हमारे पास आ गए थे ना, तो हमको बहुत आसान हो गया। हम बच्चों को यही लोग आपस में खेल लेते थे, सोशलाइजिंग बाहर और नहीं करनी पड़ी। अब घरों में एक एक ही बच्चा होता है, इसलिए आपको सोशलाइजिंग तो बाहर ही करनी पड़ेगी, और जो बाहर का माहौल है उसको तो आप बदल नहीं सकते। तो वो एक दिक्कत तो है। इसको हमें मेरे ख्याल से समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को अगर आप ये दिखाएंगे कि भाई मैदा है या पैक्ड फूड है, जंक फूड है या कोल्ड ड्रिंक्स है, ये कैसे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप न सिर्फ अपना बच्चा एजुकेट कीजिए, आपके पड़ोसियों को भी आपको एजुकेट करना पड़ेगा, और उनके पड़ोसियों के द्वारा उनके बच्चों को भी एजुकेट करना पड़ेगा। तो ये एक समाज सुधार का कार्य आपको अपने बच्चे के लिए करना पड़ेगा, या फिर आप लोग आपस में ऐसा ग्रुप बना करके ऐसे ही आपस में रहिए, तो फिर एक ऐसा हो सकता है कि ऐसे माहौल आपको आप दे सके। अब फॉर एग्जाम्पल केक खाने में कोई बुराई नहीं है, पर क्या जरूरी है कि बर्थडे पे ही केक काटा जाए? क्या जरूरी है मोमबत्ती ही बुझाई जाए? क्यों? आप उस दिन लड्डू नहीं बना सकते, केक हम किसी और दिन बना के खा लेंगे। केक एक मिठाई है, जरूर खाए हम, पर बर्थडे ही क्यों मनाए? ये मेरा अपना मतलब प्रश्न है। हमें नहीं पता हमारे बच्चे का नक्षत्र कौन से दिन का है, तिथि कौन से दिन की है, हम सिर्फ डेट के हिसाब से बर्थडे मनाते हैं ना, तो ये हमारी गलती है ना। तो ऐसा माहौल हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं ना। इंग्लिश मैन हम खुद ही बनाना चाहते हैं बच्चे को, क्योंकि आईएएस बनाना चाहते हैं। आईएएस इज नथिंग, आर्मी मैन इज नथिंग बट, प्रोफेसर्स आर नथिंग बट इंग्लिश पीपल, एंड वी आर सो मच क्रेज्ड बाय देम कि हमें बहुत अच्छा लगता है वो टाई बूट पहना हुआ बच्चा। अरे बाबा, ये टाई और जूते पहनना यूरोप के लिए जरूरी है, पर भारत का वातावरण इतना गर्म वातावरण है कि कुछ महीने ठंड के छोड़ दिए जाए तो ये टाई और जूते पहनना एक मतलब एक प्रकार की पनिशमेंट है। क्या आपके जो श्रोतागण है मेरी बात से सहमत है? नहीं बिल्कुल, ये तो गुलामी की निशानी ही है एक तरह से। नहीं, टाई और जूते पहनना कितना मुश्किल काम है, आप मुझे बताइए। जुलाई अगस्त का महीना हो या सितंबर नवंबर तक की, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार
से हम जो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देते हैं, उसमें उनकी कहानियां सारी वो इंग्लिश कहानियां होती हैं, फॉरेन वाले नाम होते हैं। मुझे खुद को इतनी बड़ी होने के बाद ये पता नहीं चलता है कि ये लड़के का नाम है कि लड़की का नाम है। उनका जो कल्चर है उसके बारे में वो पूरी स्टोरी बताते हैं इंग्लिश में, लैंग्वेजेस में, इसमें उसमें। तो वो बच्चे के लिए कितना दिक्कत वाला बात होती है उसके साथ कनेक्ट कर पाना। हम अपने रामायण महाभारत तो सिखा नहीं पाते उनको, पर हम उनको वो इंग्लिश कहानियां जरूर पढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी दिक्कत है। हम खुद इंग्लिश बोलते नहीं घर में, पर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना चाहते हैं। तो बच्चा इंग्लिश बोलने में कितना कठिनाई महसूस करता है, हम उसको सिखा पाते हैं इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम का हम जबरदस्त। मेरे पति स्वयं मराठी मीडियम में पढ़े और 10वीं के बाद उनको इंग्लिश मीडियम में स्कूल में भेजा गया। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिल नहीं रहा था। इतना आप हिंदी मीडियम से या मराठी मीडियम से पढ़े हुए, हम आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं ले सकते। पर हमें ये विश्वास था कि हमारा बच्चा कहीं पीछे नहीं पड़ेगा। तो महाराज जी के, मेरे पति के पिताजी ने कहा कि आपके स्कूल का रिजल्ट वापस खराब हो जाएगा अगर, तो मैं अपने बच्चे को परीक्षा नहीं दिलवाऊंगा। पर मेरे पति ने भी और उनके बड़े भाई ने भी टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटी किया। दे आर गोल्ड मेडलिस्ट। They have studied in Hindi medium and Marathi medium and they have topped the university. तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ेंगे तभी आपको इंग्लिश मीडियम आएगा या इंग्लिश में बात करना आएगी। मैंने खुद हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, कुछ परेशानी नहीं होती है। आपको विषय समझ में आना चाहिए, आपका आत्मविश्वास उसी से बनता है, न कि पोपटपंथी से इंग्लिश बोलने से। होता क्या है जी, इंग्लिश के अंदर मेरा बच्चे हैं पॉलिटेक्निक के, तो उनसे मेरा काफी संपर्क है। जो डिप्लोमा करते हैं 3 इयर्स का इंजीनियरिंग का और बीटेक के बच्चे हैं, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो केमिस्ट्री की इंग्लिश तो बताते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का जो सिद्धांत है वो उनको समझ में नहीं आया। फिजिक्स पढ़ ली, फिजिक्स के सिद्धांत समझ में, वो सब्जेक्ट की इंग्लिश तो सीख रहे हैं लेकिन वो विषय नहीं सीख पा रहे। ये समस्या बहुत बड़ी है उनके साथ, लोग ये समझ नहीं पा रहे। मैं ये चीज रखता हूँ, मैं कि जी आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, इंग्लिश एक भाषा है, उनको बोलना चलना चाहिए, वो अलग चीज है, लेकिन आप उसको मैथ इंग्लिश में सिखा रहे हो, उसको मैथ समझ में नहीं आ रहा, वो कैलकुलेशन किस लिए कर रहा है, वो कहाँ काम आएगी, वो केमिस्ट्री का सिद्धांत कहाँ काम आएगा, वो कैसे उसको काम में लेना है, उसको नहीं पता। उसको इंग्लिश पता है, इसका अर्थ ये है, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं। केमिस्ट्री क्या है, किस लिए है, फिजिक्स क्या है, किस लिए वो नहीं जानता। तो ये बड़ी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। हम बच्चे को प्लस माइनस तो सिखा देते हैं, पर कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, क्यों करना है, ये जो बेसिक। और अगर बेसिक स्टडीज आपने बच्चे को 5th तक, एट द मोस्ट 10th तक भी बेसिक पढ़ा दिया ना, तो फिर आगे की पढ़ाई आप न भी करवाएं तो भी नहीं आने वाली है, बशर्ते कि आपने 10th तक बच्चे को बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया है। ये मेरा अपना अनुभव तो यही कहता है। और अगर आपने अच्छे से 10th नहीं पढ़ाई है तो आप PhD भी कर लीजिए। मेरे ऐसे बहुत पहचान के हैं, बॉटनी में गोल्ड मेडलिस्ट है, MSc में, और ऑन द ग्राउंड पौधे नहीं पहचान पाते हैं, ये अमरूद का है, ये सीताफल का है। ये ऐसा है जी, मैं जी जो कि एक अनपढ़ गवार भी गांव का बच्चा पहचानता है। जी। अब मैं उसको अनपढ़ नहीं कहूंगी, ना उसको गवार कहूंगी जी। यूनिवर्सिटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी डिग्री होल्डर है, उसको सारे पौधे पहचान में आते हैं। हमने तो हमारे बच्चों को पौधे सारे ऐसे ही पहचाने बच्चे हमारे। हम बोते हैं सब कुछ, हम गेहूं बोते हैं, चावल बोते हैं, ज्वारी बाजरी मक्का सब बोते हैं, बच्चे अपने आप पहचान लेते हैं कि ये बाजरी है, ज्वारी है, ये मक्का है, ये इस सीजन में उगता है। हमें नहीं रबी और खरीफ की फसलों को सिखाना पड़ा, अपने आप बच्चे जान गए। जी। तो इसी प्रकार से हमने सोशल स्टडीज पढ़ाया है ना। तो इसी प्रकार से आप पौधा उगाइए, घोंसला होते हुए दिखाइए, चिड़िया कैसे घोंसला बनाती है, कब घोंसला बनाती है, कहाँ अंडा रखती है, कितने दिनों में वो अंडे से बच्चा बनता है ना।